हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर गुड एंड हेल्दी। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारे चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो ये होता क्या है, सबसे पहले हमें इसके बारे में पता होना चाहिए ना, क्या होता है ये प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक्स, तभी हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर पाएंगे। तो मैं आपको जनरली समझाती हूँ अपनी लैंग्वेज में कि मान लीजिए आपकी कोई भी स्टेटमेंट है कि n, मैंने लिख दिया यहाँ पे कि n इज़ डिविजिबल बाय 7, मैंने लिख दिया यहाँ पे 7n इज़ डिविजिबल बाय 7n इज़ डिविजिबल बाय 7, ये कोई स्टेटमेंट है मेरी, ठीक है। अब देखिए, अगर ये 1 के लिए ट्रू है, 2 के लिए ट्रू है, 3 के लिए ट्रू है, अगर मैं इसको हर एक नेचुरल नंबर के लिए ट्रू प्रूफ कर दूँ तो ये जो स्टेटमेंट है वो मेरी हर एक नेचुरल नंबर के लिए अगर ट्रू हो जाएगी, और वो हम करेंगे किस मेथड से? प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से। प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन क्या कहता है? अगर कोई भी स्टेटमेंट आपकी 1 के लिए ट्रू हो जाती है और उसको किसी न किसी और नंबर k के लिए हम मान लेते हैं कि वो ट्रू है, और प्रूफ कर देंगे वो k+1 के लिए भी हमारी ट्रू आ रही है, तो इट मीन्स वो स्टेटमेंट हमारी हर एक नेचुरल नंबर के लिए क्या हो जाएगी? ट्रू हो जाएगी, चाहे वो कोई भी स्टेटमेंट क्यों ना हो। देखिए, इससे रिलेटेड मैं एक बार डेफिनेशन आपको अच्छे से बता देती हूँ और फिर इससे रिलेटेड एग्जांपल करवाती हूँ। मान लीजिए कोई भी स्टेटमेंट है आपके पास, लेट एनी स्टेटमेंट हो सकती है, लेट Pn बी एनी स्टेटमेंट, Pn बी एनी स्टेटमेंट फॉर नेचुरल नंबर n। जो ये Pn है, ये कोई स्टेटमेंट है, ये किससे बनी है? नेचुरल नंबर n से बनी है। इसके अंदर क्या आ रहे हैं? हमारे नेचुरल नंबर आ रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन क्या होनी चाहिए? P1 इज ट्रू, P1 इज ट्रू, या फिर हम ये बोल सकते हैं Pn, दैट इज Pn इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1 की कोई भी स्टेटमेंट है। सबसे पहले हम चेक करेंगे क्या वो 1 के लिए ट्रू है। अगर वो 1 के लिए ट्रू है तो फिर ही हम आगे बढ़ेंगे, नहीं तो हमें आगे नहीं बढ़ेंगे। सेकंड, हम मान लेंगे कि लेट स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k, स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k, देन वी विल प्रूव that Pn is true for n is equal to k+1। सबसे पहले किसके लिए मान लेंगे हम कि n is equal to k के लिए हमारी स्टेटमेंट ट्रू है, और प्रूफ किसके लिए कर देंगे? n is equal to k+1 के लिए हम इसको प्रूफ कर देंगे। तो हमारी स्टेटमेंट जो Pn है, Pn किसके लिए ट्रू हो जाएगी? Pn is true for all natural number, Pn is true for all natural number n। तो Pn हमारी कोई भी स्टेटमेंट, चाहे वो कुछ भी स्टेटमेंट हो, हम इसके एग्जांपल करेंगे, स्टेटमेंट आपको क्लियर हो जाएगी क्या क्या स्टेटमेंट हो सकती है, तो वो हर एक नेचुरल नंबर के लिए क्या हो जाएगी? हमारी ट्रू हो जाएगी, ठीक है। सबसे पहले किसके लिए चेक करेंगे? 1 के लिए चेक करेंगे। फिर हम क्या करेंगे? n इज इक्वल टू k के लिए उसको मान लेंगे कि वो हमारी क्या है? ट्रू है। उसको प्रूफ किसके लिए कर देंगे? k+1 के लिए प्रूफ कर देंगे, तो वो हर एक नेचुरल नंबर के लिए हमारी क्या हो जाएगी? स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी। तो इसी को हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, कि कोई भी स्टेटमेंट है 1 के लिए ट्रू है, k के लिए मान ली, k+1 के लिए प्रूफ कर दी, यही आपका क्या है? प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ठीक है फ्रेंड्स, गॉट इट। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। आई थिंक समझ आ गया होगा आपको कि क्या है हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आपको प्रूफ करना है 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस सो ऑन अप टू n क्यूब, क्या प्रूफ करना है? n इंटू n+1/2 का होल स्क्वायर। आपको ये चीज़ प्रूफ करनी है कि ये हमारा समेशन ये आएगा, n इज इक्वल टू n+1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम कोई स्टेटमेंट मान लेते हैं, लेट Pn इज, इसको नाम दे दिया हमने Pn, ठीक है, n क्यूब, इसको हमने नाम दे दिया है यहाँ पे Pn नाम दे दिया इस चीज़ को हमने, ठीक है फ्रेंड्स। इक्वेशन नंबर 1 हमने ये कंसीडर कर ली, ठीक है। पुट n इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1, n को 1 पुट कर दिया तो यहाँ पे n की जगह क्या आ जाएगा? P1 आ जाएगा। n की जगह 1 पुट किया P1, तो P1 हमारा यहाँ से क्या होगा? n देखिए कहाँ तक, n को 1 पुट किया, 1 को पुट करेंगे 1 क्यूब, यानी कि स्टेटमेंट हमारी सिर्फ कहाँ तक जा रही है? 1 क्यूब तक जा रही है। कहाँ तक जा रही है?
1 क्यूब तक। तो लेफ्ट साइड में तो क्या आ गया 1 क्यूब। अब राइट साइड का चेक करेंगे, राइट साइड में देखते हैं कि इक्वल टू आता है नहीं आता है। 1 इंटू 1 प्लस 1/2 का होल स्केयर। 1 प्लस 1 क्या होता है 2, तो 2/2 का होल स्केयर यानी कि 1 का स्केयर। 1 का स्केयर फिर से क्या आ गया हमारा 1, तो 1 इज इक्वल टू क्या आ गया 1 आ गया। इट मीन्स दिस इम्प्लाइज Pn इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1, कि Pn किसके लिए ट्रू है आपका, फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, हम क्या कंसीडर कर लेंगे कि ये किसके लिए ट्रू है, हमारा k के लिए ट्रू है। सो लेट Pn इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k के लिए हमने ट्रू मान लिया। अगर ट्रू है तो इट मीन्स क्या होगा, pk हमारा क्या होगा, pk क्या होगा 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस सो ऑन अप टू n क्यूब। k माना है ना हमने, क्या पुट किया n को अभी हमने k, तो k क्यूब इज इक्वल टू क्या आएगा आपका k इंटू k प्लस 1/2 का होल स्केयर। ये चीज़ें होगी, लेफ्ट साइड किसके इक्वल आएगी, राइट साइड की इक्वल आएगी। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 इसको मान लो। हमें क्या प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव दैट, नाउ वी हैव टू प्रूव दैट pk प्लस 1 इज ट्रू, यानी कि Pn इज ट्रू फॉर k प्लस 1, ये भी लिख सकते हैं इसको। यानी कि हमें क्या प्रूफ करना है, दैट इज क्या प्रूफ करना है हमें, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस सॉन अप टू k प्लस 1 क्यूब इज इक्वल टू k की जगह k प्लस 1 पुट कर देंगे बस हम, बाय 2 का होल क्यूब। ये हमें प्रूफ करना है, ये स्टेटमेंट हमें प्रूफ करनी है। ठीक है, तो पहले हम लेके चल लेते हैं, लेफ्ट साइड लेके चल लेते हैं, k प्लस 1 का क्यूब तक राइट साइड में प्रूफ कर देंगे हम। ठीक है, तो लेके चलिए इसकी लेफ्ट हैंड साइड, इक्वेशन नंबर 3 हमें प्रूफ करनी है। तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलिए, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ 3 लेके चलिए फ्रेंड, क्या आएगी 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस, यहाँ ना इससे पहले वाला फैक्टर क्या आएगा, कोई ना कोई k क्यूब आएगा ना, k प्लस 1 से पहला तो k होता है, k प्लस 1 से पहले तो k आता है, तो मैंने क्या लिख दिया इसको k क्यूब। अब यहाँ पे क्या आ गया आपका k क्यूब, और प्लस में क्या चल रहा है k प्लस 1 क्यूब। अब यहाँ से देखिए इक्वेशन नंबर 2 से देखिए, 1 क्यूब 2 क्यूब और अप टू k क्यूब किसके इक्वल है, ये तो ट्रू है स्टेटमेंट, ये तो इसके इक्वल है ना, तो इसको पुट कर देंगे हम। तो फ्रॉम 2 हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 आपने क्या पुट कर दिया, इस चीज़ को क्या पुट कर दिया आपने, k इंटू k प्लस 1/2 का होल स्केयर, और प्लस में क्या चल रहा है k प्लस 1 का क्यूब, प्लस में क्या चल रहा है k प्लस 1 का क्यूब चल रहा है हमारा। यहाँ तो कोई डाउट किसी को, विजिबल है आपको नीचे, चलिए मैं दोबारा लिख देती हूँ, अगर विजिबल नहीं है तो मैं यहाँ पे कर देती हूँ। ठीक है, क्या लिखा है मैंने, k इंटू k प्लस 1/2 का होल स्केयर प्लस k प्लस 1 का क्यूब, ये मैंने इसकी वैल्यू रखी है 1 क्यूब 2 क्यूब अप टू k क्यूब की वैल्यू रखी है हमने, कहाँ से, इक्वेशन नंबर 2 से हमने उठाई है। ठीक है फ्रेंड, अब देखिए k प्लस 1 का स्केयर यहाँ भी और k प्लस 1 का स्केयर यहाँ भी है, क्यूब है ना, तो दोनों में से कॉमन आ जाएगा। k प्लस 1 का स्केयर आपने कॉमन ले लिया, तो अंदर यहाँ पे क्या बचा, k स्केयर बाय 4, और यहाँ पे क्या बचा, k प्लस 1 बचा। ठीक है फ्रेंड, अब इसका हम क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा 4, यहाँ पे क्या आ गया k स्केयर 4k प्लस 4 आ जाएगा, k स्केयर प्लस 4k प्लस 4 क्या होता है हमारा, k प्लस 2 का होल स्केयर, क्या होता है ये हमारा k प्लस 2 का होल स्केयर, डिवाइड में क्या चल रहा है हमारा 4 चल रहा है, तो इस पूरे को क्या लिख सकते हैं हम, k प्लस 1 इंटू k प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्केयर। अब कंपैरिजन कीजिए इसको स्टेटमेंट से फ्रेंड, इसको कंपैरिजन कीजिए स्टेटमेंट से, कंपेयर कीजिए, k यहाँ पे n था, n की जगह क्या आ गया k प्लस 1, आया नहीं आया, n प्लस 1 यानी कि n की जगह k प्लस 1 रखेंगे तो k प्लस 1 प्लस 1 कितना हो गया k प्लस 2 और डिवाइडेड बाई 2। तो ये स्टेटमेंट जो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट Pn थी वो किसके लिए ट्रू होगी, k प्लस 1 के लिए हमारी क्या होगी, ट्रू होगी, है ना। सो दिस इम्प्लाइज यहाँ पे लिख दूँ मैं, सो दिस इम्प्लाइज Pn इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। हमने k के लिए मानी थी, हर एक k प्लस 1 के लिए ट्रू प्रूफ कर दी, तो इसका मतलब ये हर एक नेचुरल नंबर के लिए क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। दिस इम्प्लाइज Pn इज ट्रू फॉर
ऑल नेचुरल नंबर n। पी एन किसके लिए ट्रू है? हर एक नेचुरल नंबर n के लिए हमारी क्या है? ट्रू है। गॉट इट? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्या हमने किया है? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं आज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बस आपने ये ध्यान रखना है कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन कहता क्या है। बस एक ही चीज़ कहता है ये, क्या कि कोई भी स्टेटमेंट है उसको 1 के लिए प्रूफ कर दो, k के लिए मान लो और k+1 के लिए प्रूफ कर दो, तो हर एक नेचुरल नंबर के लिए क्या हो जाएगी? ट्रू हो जाएगी। वो हर एक नेचुरल नंबर के लिए क्या हो जाएगी? ट्रू हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। सेकंड क्वेश्चन है, कोई स्टेटमेंट है Pn, मैंने नाम दे दिया उसको, Pn नाम दे दिया। ठीक है, क्या है वो स्टेटमेंट? 1 + x + x² प्लस सॉन अप टू x⁻n-1। ये हमें प्रूफ करना है किसके इक्वल आएगा? x⁻n-1 बाई x-1। ये तो x की पावर n-1 है, यहाँ पे x की पावर n है, नीचे फिर माइनस है, -1 डिवाइडेड बाई x-1। ठीक है फ्रेंड, इसको प्रूफ करेंगे तो हम क्या करेंगे? फर्स्ट पुट इक्वेशन नंबर 1 इसको कंसीडर कर लेंगे। पुट n = 1 इन इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पे P1 आ जाएगा, तो P1 हमारा क्या आ जाएगा? अब देखिए x⁻n-1 है ना, n को 1 पुट किया है, यहाँ पे करके देखिए n को 1 - 1 कितना आ गया? 0। x की पावर 0 क्या होता है हमारा? 1 होता है। x की पावर 0 क्या होता है? लेफ्ट साइड से क्या आया? 1। अब राइट साइड से करिए, x की पावर 1 - 1 बाई x-1। x की पावर 1 - 1, x की पावर 1 x ही हो जाएगा। ठीक है, तो x-1 से x-1 कट गया, कितना आ गया आपका? 1 आ गया। यानी कि लेफ्ट साइड किसके इक्वल आ गई? राइट साइड की इक्वल आ गई। सो दिस इम्प्लाइज Pn is true for n = 1। अब क्या मान लेंगे इसको? Let Pn is true for n = k। इसको मान लेंगे हम। ठीक है, तो यानी कि क्या आ जाएगा आपके पास यहाँ से? Pk, n को आपने क्या पुट किया? Pk पुट किया है ना अभी, n = k अपने माना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 + x + x² प्लस सॉन अप टू x की पावर k-1 इज इक्वल टू x⁻k-1 बाई x-1। अब इसको किसके लिए प्रूफ कर देंगे हम? k+1 के लिए प्रूफ कर देंगे। तो वी विल प्रूव दैट Pn is true for n = k+1। ठीक है फ्रेंड, ये प्रूफ करना है, या फिर दैट इज हमें क्या प्रूफ करना है? Pk+1 = 1 + x + x² प्लस सॉन अप टू k की जगह k+1 पुट कीजिए यहाँ पे, k+1 - 1 कट जाएगा हमारा, तो बचेगा क्या? सिर्फ k बचेगा। और राइट साइड में क्या आएगा? x की पावर k+1 माइनस, ये हमें प्रूफ करना है। ये चीज़ हमें इक्वेशन नंबर 3 हमें क्या करनी है? प्रूफ करनी है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम यूज़ करेंगे इक्वेशन नंबर 2 का, है ना। क्या लेके चलेंगे? इक्वेशन नंबर 3 की हम लेफ्ट साइड लेके चल लेते हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 1 + x + x²। अब देखिए x⁻k से पहले k-1 वाली टर्म आएगी ना? आएगी। ठीक है, x⁻k-1 प्लस x⁻k। अब यहाँ से देखें तो इक्वेशन नंबर 2 से इसकी वैल्यू क्या है? x⁻k-1 बाई x-1, और प्लस में क्या है हमारा? x⁻k। यहाँ पे क्या लिख देंगे? बाई यूजिंग 2। इक्वेशन नंबर 2 का हमने यूज़ कर लिया। अब इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? x⁻k-1 बाई x-1, x⁻k, यहाँ पे x-1 एलसीएम आया तो यहाँ पे x⁻k की मल्टीप्लाई x से करेंगे, x की पावर k+1, और 1 से करेंगे तो x⁻k से x⁻k कट हो गया हमारा। ठीक है, नीचे एलसीएम x-1 हमारा चल रहा है, शायद क्लियर विजिबल नहीं है आपको, आई थिंक ऊपर लिख देती हूँ मैं इसको। एलसीएम हमारा कितना आया? x-1, तो यहाँ पे क्या आएगा? x⁻k-1, यहाँ पे क्या आएगा? x⁻k-1,
और यहाँ पे क्या था हमारा x रेशो दी पावर k, तो k की मल्टीप्लाई x माइनस 1 से करेंगे तो क्या आएगा x रेशो दी पावर k प्लस 1 और माइनस x रेशो दी पावर k। x रेशो दी पावर k से x रेशो दी पावर k कट हो गया, तो बच गया क्या हमारा x रेशो दी पावर k प्लस 1 माइनस 1 और डिवाइडेड बाई x माइनस 1। क्या हमें इक्वेशन नंबर 3 में यही प्रूफ नहीं करना था, यही प्रूफ करना था ना हमें। तो इट मीन्स दिस इम्प्लाइज Pn इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। k प्लस 1 के लिए ट्रू होगा, तो दिस इम्प्लाइज Pn इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर n। Pn किसके लिए ट्रू हो गया, हर एक नेचुरल नंबर के लिए हमारा क्या हो गया, ट्रू होगा। तो इट मीन्स ये स्टेटमेंट आपकी हर एक नेचुरल नंबर के लिए ट्रू है। ठीक है फ्रेंड्स, मीन्स आप इस स्टेटमेंट का यूज़ कर सकते हैं कहीं भी, जहाँ भी आपको ये चीज़ें दी हुई है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स रेशो दी पावर n माइनस 1, उसकी जगह हम क्या पुट कर सकते हैं एक्स रेशो दी पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1। यही हमारा मेन पर्पज़ होता है ये सब चीज़ें प्रूफ करने का। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हैव अ लुक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, देखिए हमारे पास अब हमें प्रूफ करना है कि 2 रेशो दी पावर 3 माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 7। हमें क्या प्रूफ करना है कि 2 रेशो दी पावर 3n माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 7। हम क्या मान लेते हैं इसको मान लेते हैं Pn। लेट Pn क्या है हमारी Pn, 2 रेशो दी पावर 3n माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 7। इस पूरी स्टेटमेंट को हमने क्या मान लिया, Pn मान लिया। तो सबसे पहले किसके लिए प्रूफ करते हैं, ऑब्वियस सी बात है 1 के लिए। सो पुट n इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में क्या पुट कर देंगे हम, n इज इक्वल टू 1 पुट कर देंगे। तो यहाँ से P1 देखें तो हमारा P1 क्या आएगा, 2 रेशो दी पावर 3 इंटू 1 माइनस 1। क्या है हमारे पास यहाँ से 8 माइनस 1, 8 माइनस 1 7, तो 7 से डिवाइड होता है, तो 7 इज डिविजिबल बाय 7। सो दिस इम्प्लाइज P1 इज ट्रू, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं Pn इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1, या आप ये लिख दीजिए P1 इज ट्रू, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या लिखते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं लेट Pn इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k, यानी कि हमारे पास क्या होगा 2 रेशो दी पावर 3k माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 7। अब अगर ये 7 से डिवाइड हो रहा है, इट मीन्स ये किसका मल्टीपल है, 7 का मल्टीपल है ना। अब 7 का मल्टीपल है तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, 7 मल्टीप्लाई कुछ ना कुछ नंबर। अब 7 से डिवाइड कौन कौन होता है, 14, 21, 7, 28, ये सारे किसके मल्टीपल हैं, 7 के मल्टीपल। इनको क्या लिख सकते हैं 7 मल्टीप्लाई 1, 7 मल्टीप्लाई 2, 7 मल्टीप्लाई 3, है ना। तो इट मीन्स ये अगर 7 से डिवाइड हो रहा है, इसको हम क्या राइट कर सकते हैं 7 मल्टीप्लाई सम m कर सकते हैं ना। सो दिस इम्प्लाइज 3k माइनस 1 इज इक्वल टू सम 7m वेयर m इज एनी इंटीजर, जहाँ पे m आपका कोई भी क्या है इंटीजर है। ठीक है, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं वेयर m बिलोंगिंग्स टू द z इंटीजर। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ से 2 की पावर 3 k की पावर वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी आपके पास 7m प्लस 1, 7m प्लस 1 इक्वेशन नंबर 2, आप इसको राइट कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे फॉर ऑल m बिलोंगिंग्स टू द इंटीजर। अब हमें तो किसके लिए प्रूफ करना है, k प्लस 1 के लिए प्रूफ करना है ना, तो k प्लस 1 के लिए करेंगे तो यहाँ पे आप पुट कीजिए। सो वी हैव टू प्रूव इक्वेशन 1 is true for n is equal to k plus 1, n is equal to k plus 1 के लिए ट्रू है, यानी कि हमें क्या प्रूफ करना है 2 की पावर 3 इंटू k प्लस 1 माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 7। हमें ये प्रूफ करना है ना
कि ये 7 से डिवाइड होता है, तो हम इसको लेके चल लेते हैं, देख लेते हैं हमारे पास क्या आता है कि 7 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो लेके चलिए इस चीज़ को, इसको लेके चलेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए 2 की पावर 3k प्लस 3 माइनस 1, ये आ गया। अब इसको क्या राइट कर सकते हैं, 2 की पावर 3k इंटू 2 की पावर 3 माइनस 1 कर सकते हैं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब 2 की पावर 3k की वैल्यू क्या है हमारे पास, 7m प्लस 1, यहाँ से पुट कर दीजिए वैल्यू 7m प्लस 1 इंटू 2 की पावर 3 क्या होता है 8 माइनस 1 फ्रॉम 2, फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन से आपने ये वैल्यू पुट कर दी है, ठीक है। अब यहाँ से करेंगे तो देखिए 8 की मल्टीप्लाई 7 से 56, 8 की मल्टीप्लाई 1 से 8 और यहाँ पे माइनस, तो 56m प्लस क्या आ गया 7, किसकी वैल्यू 2 की पावर 3 इंटू के प्लस 1 माइनस 1 की वैल्यू ये आ गई हमारे पास। अब यहाँ से देखें तो क्या कॉमन आ रहा है आपके पास 8m प्लस 1। अब देखिए 7 के मल्टीप्लाई में कुछ ना कुछ आ रहा है, 7 के मल्टीपल में कुछ ना कुछ आ रहा है, इसको कुछ भी मान लीजिए आप, m n w z y जो भी आपको मानना है। तो यानी कि ये किसका मल्टीपल है, 7 का मल्टीपल है। किसका मल्टीपल है, ये 7 का मल्टीपल है। ये इक्वल किसके था, इसके इक्वल था, यानी कि ये किससे डिवाइड होगा, हर एक मल्टीपल में क्या आ रहा है 7 आ रहा है, क्योंकि 7 कहाँ आ गया, मल्टीप्लाई से बाहर आ गया। इट मीन्स ये पूरी टर्म किससे डिवाइड हो रही है, 7 से डिवाइड हो रही है। ये इक्वल किसके थी, 2 की पावर 3k प्लस 1 माइनस 1 के इक्वल थी। तो इसका मतलब ये किससे डिवाइड हो गया, 7 से डिवाइड हो गया। दिस इम्प्लाइज विच इज़, यहाँ पे लिख देंगे विच इज़ डिविजिबल बाय 7, विच इज़ डिविजिबल बाय 7। दिस इम्प्लाइज pk प्लस 1 इज ट्रू, pk प्लस 1 इज ट्रू। अगर pk प्लस 1 इज ट्रू है तो आपकी क्या हो जाएगी, pn इज ट्रू फॉर, p1 इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर n। pn किसके लिए ट्रू हो जाएगी, हर एक नेचुरल नंबर के लिए आपकी क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। इस टाइप के क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं फ्रेंड्स, जो डिविजिबल वाले क्वेश्चन होते हैं बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं इस टाइप के क्वेश्चन आने के, तो इनको ध्यान से करना आप, ठीक है। करने का मेथड मैंने बता दिया है कैसे है, पहले आप लेके चलोगे 1 के लिए, फिर आप k के लिए लेके चलोगे, k प्लस 1 के लिए हम क्या कर देंगे, उसको प्रूफ कर देंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये जो डिविजिबिलिटी वाले क्वेश्चन करवाने हो ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से कोई ना कोई तो आपको दे ही देगा, और एक क्वेश्चन तो पक्का ही आना है, 6 मार्क्स का क्वेश्चन आना है पक्का, ठीक है। तो इस चैप्टर को पक्का कर लीजिए अपना। देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 10 रेशो दी पावर n प्लस 3 इंटू 4 रेशो दी पावर n प्लस 2 प्लस 5 इज डिविजिबल बाय 9। ये आपको प्रूफ करना है कि ये किससे डिवाइड होता है, 9 से हमारा डिवाइड होता है। तो कर देते हैं इसको, चलिए कीजिए। हम इसको मान लेते हैं हमारी क्या है, pn। तो हम करेंगे पुट n इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा p1, और यहाँ से सॉल्व करेंगे 10 की पावर 1, 3 इंटू 4 की पावर 1 प्लस 2 प्लस 5। इसको सॉल्व कीजिए एक बार, क्या आएगा 10, 4 रेशो दी पावर 3 कितना होता है, यहाँ से करेंगे तो 4 रेशो पावर 3 64, और 64 यहाँ पे 15 कर देते हैं, 10 प्लस 5 इज़ 50, ठीक है। और 64 मल्टीप्लाई 3, 4 3 जा 12, 6 3 जा 18 और एक 19 आपके पास। तो यहाँ से करेंगे हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, अच्छा 64 से करनी थी ना, हाँ ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ से 207 हमारे पास आ गया है यहाँ से, ठीक है। इंटू में यही चल रहा है ना, 4 रेज़ टू दी पावर n प्लस 2। अब देखिए 2079 से डिवाइड हो रहा है क्या, करके देख लीजिए, 9 2 जा और 9 3 जा रहा है, पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। दिस इम्प्लाइज p1 इज ट्रू, डिवाइड हो रहा है तो इट मीन्स ये क्या हो जाएगी, हमारी ट्रू हो जाएगी। तो हम अब क्या मानेंगे, नेक्स्ट स्टेप क्या है, लेट pn इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k, यानी कि 10 रेशो दी पावर k प्लस 3 इंटू 4 रेशो दी पावर k प्लस 2 प्लस 5 इज डिविजिबल बाय 9। अब 9 का 9 से डिवाइड हो रहा है तो इट मीन्स ये 9 का क्या है, मल्टीपल है। तो इसको हम किसके इक्वल रख देंगे, यहाँ से
9m के इक्वल रख देंगे। तो कर दीजिए इसको 9m के इक्वल। 4 k + 2 + 5 = 9m। इस पूरे को उठा के उधर ले जाइए तो 10 k की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 9m - 3 × 4 k + 2 - 5। इक्वेशन नंबर 2 कंसीडर कर लीजिए इसको। क्या कंसीडर कर लिया आपने, इक्वेशन नंबर 2 कंसीडर कर लिया। अब हमें 1 को किसके लिए प्रूफ करना है, k + 1 के लिए। तो वी विल प्रूव दैट Pn is true for n = k + 1। बार बार मैं स्टेप इसलिए लिखवा रही हूँ क्योंकि ये लिखने ज़रूरी हैं और आपको ध्यान रहे कि हमें ऐसे स्टेप रखने हैं, वरना तो करवाने को तो सीधा करवा दूंगी मैं, n = 1 पुट कर दिया, k पुट कर दिया और k + 1 के लिए प्रूफ कर दिया। ये इसलिए लिखवा रही हूँ आप लोगों के लिए ताकि आपको ध्यान रहे कि कैसे हमें स्टेप फॉलो करने हैं, हमें लिखने का हमारा तरीका क्या होगा एग्ज़ाम में, ठीक है, वो भी चीज़ें ध्यान रखनी है। अब देखिए n = k + 1 के लिए हमें प्रूफ करना है, तो यानी कि हम क्या लेके चल पड़ेंगे, k + 1 पुट करेंगे और उसको प्रूफ कर देंगे कि वो किससे डिवाइड होता है, 9 से डिवाइड होता है। दैट इज़ हमें क्या प्रूफ करना है, 10 k + 1 + 3 × 4 k + 1 + 2 कितना हो जाएगा, k + 3 + 5 इज डिविजिबल बाय 9। हमें ये चीज़ प्रूफ करनी है तो इसकी ये साइड लेके चल लेंगे हम, इसको ब्रेक कर दीजिए आप। तो 10 k + 1 + 3 × k + 4 k+, इसको क्या लिख सकते हैं हम, देखिए 10 k अलग लिख दिया, 10 अलग लिख दिया, +3 × 4 k + 3 + 5 आपका चल रहा है। अब 10 k की वैल्यू क्या है आपके पास, ये है, ये वैल्यू इसके अंदर पुट कर देंगे हम, ये वैल्यू पुट कीजिए इसके अंदर, क्या आएगा, 9m - 3 × 4 k + 2 - 5 इंटू में क्या चल रहा है 10 और प्लस में क्या चल रहा है 3 × 4 k + 3 + 5। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। अब 10 के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 90m - 30 × 4 k + 2 और -50। हमने जस्ट मल्टीप्लाई की है, कुछ भी नहीं किया है अभी तक, ठीक है, कर लेंगे यहाँ तक। अब नेक्स्ट देखिए, इसको क्या लिख सकते हैं, +3 × 4 × 4 k + 2, पावर 3 थी ना, मैंने एक पावर और नीचे उतार ली, ठीक है, और प्लस क्या चल रहा है हमारा 5, क्योंकि हम ये लिख सकते हैं ना a की पावर k + 1 को ये लिख सकते हैं ना, a की पावर k × a की पावर 1, वही चीज़ मैंने की है। पावर यहाँ पे k + 3 तो एक पावर मैंने नीचे उतार ली, बाकी की पावर कितनी रहेगी ऊपर, 2 पावर रहेगी, ठीक है। अब यहाँ से करेंगे इसको सॉल्व, तो यहाँ से देखिए क्या आएगा, 90m - 30 × 4 k + 2 - 50। ये क्या आया, 4 3 = 12, 12 × 4 k + 2 + 5। जो 4 k + 2 वाली पावर उसको इकट्ठा कर लीजिए, जो कांस्टेंट उसको इकट्ठा, बाकी जो बच गया उसको एक साइड। अब यहाँ से देखिए 90m 30 - 12 कितना आ गया, यहाँ से 30 - 12 कितना आ गया, 18। तो 18 × 4 k + 2 और -50 + 5 कितना आ गया, -45, ठीक है। अब इन पूरे में से कॉमन क्या आ रहा है, 9 कॉमन आ रहा है ना बाहर, तो इसको क्या लिख देंगे 10m, यहाँ पे 2 × 4 k + 2 और यहाँ पे 5 आ गया। अब देखिए ये 9 का मल्टीपल है, ये पूरा 9 का मल्टीपल है, यानी कि किससे डिवाइड हो रहा है, ये 9 से डिवाइड हो रहा है, ये 9 से डिवाइड हो रहा है ना, क्योंकि ये 9 का मल्टीपल आ गया। सो दिस इम्प्लाइज विच इज़ डिविजिबल बाय 9। So this implies pk + 1 is true. So this implies Pn is true for all natural number n। तो Pn किसके लिए ट्रू हो जाएगा, आपका हर एक नेचुरल नंबर के लिए क्या हो जाएगा, हमारा ट्रू हो जाएगा, ठीक। सो जस्ट हैव अ लुक, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट इफ रिक्वायर्ड, ठीक है। चलिए रफ कर देते हैं इसको हम। कुछ भी नहीं है क्वेश्चन के अंदर, बस आपने एक ही चीज़ ध्यान रखनी है, क्या ध्यान रखनी है कि आप 1 के लिए प्रूव कर दीजिए, k के लिए मान लीजिए और फिर से आप किसके लिए प्रूफ कर दीजिए उसको, k + 1 के लिए
प्रूफ कर लीजिए। इतना सा ही क्वेश्चंस के अंदर है, कुछ भी अलग नहीं है हमारे पास, ठीक है। चलिए एक और बेहतरीन क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस सॉन अप टू n स्क्वायर, हमें प्रूव करना है ये n³/3 से ग्रेटर होगा, इससे बड़ा होगा, n³/3 से ग्रेटर होगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला फ्रेंड हमारे लिए, ठीक है। चलिए करते हैं स्टार्ट। इसको हम क्या मान लेते हैं, Pn। सो पुट n = 1 इन इक्वेशन नंबर 1 में हमने क्या पुट कर दिया, n को 1 पुट कर दिया। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखिए n को 1 पुट किया ना, तो यानी कि 1 के स्क्वायर तक ही जा रहा है, आगे तो नहीं जा रहा। तो इट मीन्स यहाँ से लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा, Pa1 यानी कि 1, और राइट साइड से देखेंगे तो हम राइट साइड से देखेंगे तो बाद में लगाएंगे साइन। तो यहाँ पे आपने 1 पुट किया तो क्या आ गया, 1/3। तो 1 तो 1/3 से ग्रेटर है, दिस इम्प्लाइज P1 इज ट्रू, P1 इज ट्रू। तो अब हम क्या मान लेंगे, लेट Pn इज ट्रू फॉर n = k। ये वाला स्पेस यूज़ कर लेती हूँ मैं, फिर उधर चले जाएंगे, ठीक है। अब Pn ट्रू है k के लिए, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास, क्या हो जाएगा इसका मतलब हमारे पास, यानी कि 1³ प्लस 2³ प्लस 3³ सॉन अप, स्क्वायर चल रहा है ना, सॉरी स्क्वायर चल रहा है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस k स्क्वायर ग्रेटर देन क्या आएगा आपके पास, k³/3 आएगा। क्या आएगा आपके पास, k³/3। इक्वेशन नंबर इसको हम क्या मान लेंगे, 2। अब हमें प्रूफ क्या करना है, हमें क्या प्रूफ करना है, वी हैव टू प्रूव दैट pk+1 इज ट्रू, pk+1 इज ट्रू। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यानी कि दैट इज 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू सॉन अप टू k+1 स्क्वायर इज ग्रेटर देन, हमें प्रूफ करना है कि k+1³/3 आएगा, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या करते हैं इसके अंदर। अब हमें पता है, लेफ्ट साइड लेके चलेंगे इसकी, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, कोई ना कोई k स्क्वायर आएगा ना, यहाँ पे कोई ना कोई k स्क्वायर आएगा यहाँ पे, इससे पहले k+1 से ऑब्वियस ही बात है k पहले आएगा। तो ये वाली वैल्यू क्या है, किससे ग्रेटर है, k³/3 से ग्रेटर है। तो यानी कि बाय यूजिंग 2 यहाँ पे लिख देंगे, यूजिंग 2 ये वैल्यू जो हम लेके चले, ये वैल्यू किससे ग्रेटर होगी हमारी, ये हमारा pk+1 है ना, इसको ट्रू हमें प्रूफ करना है ना, तो ये वैल्यू किससे ग्रेटर होगी, इसकी जगह हमने क्या पुट कर दिया, k³/3, और प्लस में क्या चल रहा है, k+1 का स्क्वायर चल रहा है। इसको सोल्व कीजिए आप, 3 LCM लीजिए, यहाँ पे आ गया k³, तो यहाँ पे k+1 का स्क्वायर क्या होता है, k² प्लस 2k+1, ठीक है। अब ये तो ग्रेटर, तो यहाँ पे साइन है, ये तो इक्वल चलेगा क्योंकि हम इसको सॉल्व कर रहे हैं फिलहाल अभी, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया, k³ प्लस 3k² प्लस 6k प्लस 3/3। अब आप देखिए आपको चाहिए क्या, वो देखिए एक बार, आपको चाहिए k+1 का क्यूब। एक बार राइट साइड में लिखिए, कहीं भी लिख लीजिए आप, k+1 का क्यूब आपका क्या होता है, a³ प्लस b³ प्लस 3a² और प्लस 3ab² प्लस 3ab², 3ab², यही चाहिए ना आपको। अब यहाँ से देखिए k³ है, 3k² है, एक्स्ट्रा फैक्टर क्या है, 6k है और 3 है। आप एक चीज़ मुझे बताइए, 6k क्या बड़ा नहीं है 3k से, क्या 6k 3k से बड़ा नहीं है क्या, है, ठीक है। 3 1 से बड़ा है 6k 3k से बड़ा है, ठीक है। k कोई भी नेचुरल नंबर है, यहाँ पे पॉजिटिव नंबर की बात कर रहे हैं हम, नेचुरल नंबर की। तो 6k 3k से बड़ा है, 1 पुट करके देख लीजिए, k की जगह 1 पुट करेंगे तो 6 ग्रेटर देन 6, 2 पुट करेंगे तो 12 ग्रेटर देन 6 आ रहा है, 3 1 से बड़ा साफ साफ दिख रहा है। तो दोनों को अगर ऐड कर देंगे हम, 6k प्लस 3, ये भी तो बड़ा होगा ना आपका 3k प्लस 1 से, होगा या नहीं होगा, 6k प्लस 3 किससे बड़ा होगा, 3k प्लस 1 से बड़ा होगा। यानी कि ये वाली स्टेटमेंट हमारी किससे ग्रेटर होगी, k³ प्लस 3k² प्लस 3k प्लस 1/3, बिकॉज
6k प्लस 3 इज ग्रेटर देन 3k प्लस 1। आई चीज़ें समझ में आई। अब ये किसके इक्वल है, ये किसके इक्वल है हमारा, ये तो क्या है k प्लस 1 का क्यूब बाय 3। क्या है ये k प्लस 1 का क्यूब, यही है ना, k क्यूब प्लस 1 क्यूब प्लस 3k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 1। ठीक है, तो इट मीन्स आपके पास क्या आ गया, लेफ्ट साइड क्या लेके चले थे आप, ये चीज़ pk प्लस 1 ये चीज़ लेके चले थे, और राइट साइड में क्या आ गया, ग्रेटर देन k प्लस 1 क्यूब बाय 3। सो दिस इम्प्लाइज क्या आ गया आपके पास 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस ऑन अप टू k प्लस 1 स्क्वायर, किससे ग्रेटर आ गया, k प्लस 1 क्यूब बाय 3 से आपका क्या आ गया, ग्रेटर आ गया। ठीक है, सो दिस इम्प्लाइज pk प्लस 1 इज ट्रू। अब pk प्लस 1 ट्रू है तो क्या आ जाएगा यहाँ से, दिस इम्प्लाइज pn इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर n। pn इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर n। क्लियर हुई चीज़ें, कोई डाउट नहीं है किसी को भी। ठीक है, बढ़ें आगे, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं फ्रेंड्स, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आने के चांसेस बहुत हैं इनके। ठीक है, तो इनको तो छोड़ना ही छोड़ना मत आप लोग, और एक्स्ट्रा करेंगे तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सीखिए क्या है, यहाँ से स्टार्ट कर लेती हूँ मैं ताकि वो स्पेस यूज़ हो जाए हमारा। नेक्स्ट क्या है कि मान लीजिए pn कोई स्टेटमेंट है, क्या है स्टेटमेंट हमारी, n स्क्वायर इज ग्रेटर देन n स्क्वायर इज ग्रेटर देन 2n फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 3। इसने किसके लिए दे दिया, अब n ग्रेटर देन इक्वल टू 3 के लिए दे दिया। क्यों दे दिया, n इज फॉर ऑल n के लिए क्यों नहीं दिया इसने, फॉर ऑल n के लिए क्यों नहीं दिया, क्यों, n को 1 पुट करके देखना जरा एक बार, n को 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर कितना आ गया 1, और यहाँ पे 1 तो 2 से बड़ा नहीं हुआ, छोटा हो गया। अब n को 2 पुट करेंगे, 2 स्क्वायर कितना होता है 4, और यहाँ पे भी 4 आएगा, तो 4 तो 4 से बड़ा नहीं है, 4 तो 4 के इक्वल है। ठीक है, तो इसलिए हम n ग्रेटर देन इक्वल टू 3 से इसको लेके चलेंगे। तो यानी कि सबसे पहले वैल्यू हमें क्या पुट करनी है, n इज इक्वल टू 3 हमें पुट करके देखनी है। ठीक है, तो पुट n इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में आपने क्या पुट कर दिया, n इज इक्वल टू 3 पुट कर दिया। तो 3 पुट करेंगे तो लेफ्ट साइड में क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और राइट साइड में क्या आएगा 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 क्या होता है 6। तो ये तो हमारा क्या हो गया, बड़ा हो गया, किससे बड़ा हो गया, तो दिस इम्प्लाइज n स्क्वायर इज ग्रेटर देन 2n फॉर n इज इक्वल टू 1। ठीक है, फॉर n इज इक्वल टू 1, या फिर हम बोल सकते हैं कि pn इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। pn किसके लिए ट्रू होगा, n इज इक्वल टू 1 के लिए। तो अब हम क्या मान लेंगे, लेट pn इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k के लिए ट्रू है ये, तो यानी कि इसका मतलब क्या हो गया, pk दैट इज k स्क्वायर इज ग्रेटर देन 2k। इक्वेशन नंबर 2 कि k स्क्वायर किससे बड़ा है, 2k से बड़ा है। अब हमें क्या प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव दैट pk plus 1 is true, pk plus 1 is true। या फिर हमें क्या प्रूव करना है, दैट इज क्या है आपकी स्टेटमेंट, क्या है आपकी स्टेटमेंट, ये है ना, दैट इज k प्लस 1 स्क्वायर इज ग्रेटर देन 2 इंटू k प्लस 1। ये हमें प्रूफ करनी है, ये इक्वेशन हमें क्या करनी है, प्रूफ करनी है, वी हैव टू प्रूव इट। ठीक है, ये हमें प्रूफ करनी है, तो क्या आ जाएगा यहाँ से देखें तो, देखिए लेफ्ट साइड लेके चलेंगे, पहले लेफ्ट साइड लेके चलेंगे तो k प्लस 1 का स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं इसको, खोलिए इसको, k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1। अब यहाँ से इक्वेशन नंबर फर्स्ट से देखें तो k स्क्वायर तो किससे बड़ा है, 2k से बड़ा है, तो यानी कि इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, ग्रेटर देन 2k प्लस 2k प्लस 1 फ्रॉम सेकेंड। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं। अब ये हमारी चीज़ क्या हो जाएगी, यहाँ से ये क्या हो जाएगा हमारा, देखिए तो देखिए, अब यहाँ से हमें पता है, देखिए 2k किससे बड़ा होगा हमेशा, 2k देखिए तो हमेशा किससे, अब n क्या है हमारा, ग्रेटर देन 3 है, ध्यान से देखना, n हमारा क्या है, ग्रेटर देन 3 है, यानी कि k भी हमारा क्या होगा, ग्रेटर देन 3 होगा, k भी हमारा क्या होगा, ग्रेटर देन 3 होगा। तो अगर हम इस सिर्फ 2k की बात कर लें, यहाँ से 2k, मुझे एक चीज़ बता दीजिए बस, क्या 2k 1 से बड़ा नहीं होगा, फॉर ऑल
k ग्रेटर देन 3, क्योंकि हमें k की वैल्यू कहाँ से उठानी है, 3 से उठानी है। k की वैल्यू 3 पुट कीजिए, k की 1 से भी उठा सकते हैं तो भी बड़ा ही रहेगा, k की वैल्यू 1 भी उठाएंगे तो भी, k की वैल्यू 1 रखेंगे तो 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 1 से बड़ा हुआ, 2 इंटू 2 तो फिर भी बड़ा 4, 2 इंटू 3 भी बड़ा है ना। तो यानी कि 2k आपका किससे बड़ा हुआ, हमेशा 1 से बड़ा हुआ, 2k हमेशा किससे बड़ा हुआ, 1 से। तो यानी कि 2k इज़ ग्रेटर देन 1, 2k इज़ ग्रेटर देन 1 आपका आ गया। तो यहाँ से इसको क्या लिख सकते हैं, ये 2k एज इट इज़, ग्रेटर का साइन, इसको 1 और इसको ये 1 पड़ा ही है आपका। क्यों, क्योंकि इस 2k की जगह मैंने क्या लिख दिया, ग्रेटर देन 1 लगा दिया। ये ग्रेटर पहले था, एक ग्रेटर में कोई चेंज नहीं आएगा, ग्रेटर तो ग्रेटर ही रहेगा, ठीक है। तो यानी कि यहाँ से क्या आ गई, ये किसके इक्वल है, 2k प्लस 2k इक्वल है। अब तो इक्वल चलेगा ना, क्योंकि इसको सॉल्व कर रहे हैं फिलहाल हम, ये ग्रेटर चल ही रहा है ऊपर से। अब यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है तो k प्लस 1, यानी कि ये चीज़ बीच में साइन क्या आ रहा है, ग्रेटर। तो यानी कि k प्लस 1 का स्क्वायर आपका किससे ग्रेटर आ गया, 2 इंटू k प्लस 1 से ग्रेटर आ गया। सो दिस इम्प्लाइज Pn is true for n is equal to k plus 1, k plus 1 के लिए ट्रू हो गया। सो इसका मतलब क्या हो गया, Pn is true for all natural number n। Pn किसके लिए ट्रू होगा, हर एक नेचुरल नंबर के लिए। यही चीज़ हमें प्रूव करनी थी कि आपका क्या है, ये स्टेटमेंट आपकी हर एक नेचुरल नंबर के लिए क्या है, ट्रू है। समझ आ रहे हैं पॉइंट्स, क्या क्या पॉइंट्स हम कर रहे हैं। ये है हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ठीक है। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं, बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्या है क्वेश्चन के अंदर, आपको बताना है कि n रेज़ टू द पावर 5/5, n रेज़ टू द पावर 3/3 प्लस 7n/15 इज अ नेचुरल नंबर, इज अ नेचुरल नंबर। अब इसको नेचुरल नंबर आपने बताना है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, हमेशा नेचुरल आनी चाहिए। n इज इक्वल टू 1 पुट करें, n इज इक्वल टू k पुट करें, n इज इक्वल टू k प्लस 1 पुट करें। हर एक नेचुरल नंबर के लिए आपने बताना है कि ये जो स्टेटमेंट है वो भी नेचुरल नंबर आनी चाहिए, ठीक है। तो मान लेते हैं इसको क्या है, Pn। सो पुट n इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1। इसको हमने कंसीडर कर लिया, इक्वेशन नंबर 1 हमने कंसीडर कर लिया। तो 1 पुट कीजिए फ्रेंड्स यहाँ पे, तो 1/5, 1/3, 7/15, इसका एलसीएम लेंगे क्या आएगा, 15। तो यहाँ से 3, यहाँ से 5, यहाँ से 7, 15/15, 15/15 कितना आया, 1। 1 हमारा क्या है, नेचुरल नंबर है या नहीं है नेचुरल नंबर। सो दिस इम्प्लाइज Pn is true for n is equal to 1, Pn is true for n is equal to 1, n is equal to 1 के लिए ट्रू हो गया। अब हम मान लेते हैं let Pn is true for n is equal to k, कि k के लिए हमारा ट्रू है, ठीक है। सो दैट इज Pk यानी कि k की रेज़ टू द पावर 5 प्लस k³/3 प्लस 7k/15 इज अ नेचुरल नंबर, कि ये चीज़ हमारी क्या है, नेचुरल नंबर है, इसको हमने कंसीडर कर लिया। अब हमें क्या प्रूव करना है, नाउ वी हैव टू प्रूव दैट Pk प्लस 1 इज ट्रू। यानी कि हमें क्या प्रूव करना है, दैट इज Pk प्लस 1 या फिर k प्लस 1 रेज़ टू द पावर 5/5 प्लस k प्लस 1³/3 प्लस 7 इंटू k प्लस 1/5 इज अ नेचुरल नंबर। ये हमें प्रूव करना है कि ये क्या है, नेचुरल नंबर है। तो हम इसको लेके चल लेंगे और इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू निकालेंगे। अगर वो नेचुरल नंबर आ गई तो इसका मतलब हमारी स्टेटमेंट क्या होगी, यहाँ से ट्रू हो गई, ठीक है। अब k प्लस 1 रेज़ टू द पावर 5 को कैसे सॉल्व करेंगे आप,
फिलहाल तो आप ऐसे कर लीजिए, क्योंकि इसका भी एक मेथड है, बाइनोमियल आपकी एक्सपांशन आएगी 8 चैप्टर में करेंगे हम, कि कोई भी आपका ये ऐसे बता देती हूँ मैं एक बार ताकि आप अप्लाई कर पाओ, कि x प्लस ए की पावर n, इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, nc0 x की पावर n, nc1 x की पावर n माइनस 1 इंटू ए। यहाँ से x की पावर बढ़ती जाएंगी और a की पावर घटती, x की पावर कम होती जाएंगी, a की पावर बढ़ती जाएंगी। और ये nc1 और nc2 क्या है, हमारे कम्बिनेशन से, क्या है हमारे कम्बिनेशन। तो फिलहाल आप इसको रहने दीजिए, फिलहाल आप इसको रहने दीजिए, क्योंकि आपका चैप्टर हुआ नहीं है अभी तक। इसको सिंपली सॉल्व कर लीजिए आप, k+1 रेज़ टू दी पावर 5 आप सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व कर लेंगे, ऐसे सॉल्व कर लेना, k+1 का स्क्वायर और k+1 का क्यूब, इसको अलग अलग से सेपरेट खोल के सॉल्व कर लेना, ठीक है। अब जैसे ही बाइनोमियल में करेंगे उसके अंदर ये टर्म आएगी, तो जैसे ही आपको वो पता चल जाएगा कैसे आएगा, तो आप उसको एज इट इज़ यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो मुझे पता है कि कैसे बाइनोमियल यूज़ करते हैं, इसलिए मैं इसका सिंप्लीफिकेशन करके लिख देती हूँ यहाँ पे कि k+1 की पावर 5 क्या होता है हमारा। देखिए k+1 की पावर 5 हमारा क्या होता है, देखिए तो यहाँ से ये हमारा होता है 5c0 होता है 1, यानी कि k की पावर 5 प्लस 5c1 होता है हमारा 5, यहाँ से हो जाएगा k रेज़ टू दी पावर 4, फिर यहाँ से 10k क्यूब, फिर यहाँ से 10k स्क्वायर, और फिर यहाँ से 5k और प्लस 1। ये हमारी होती है वैल्यू किसकी, k+1 रेज़ टू दी पावर 5 की वैल्यू होती है। इसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। चलिए इसको पुट कर दिया आपने। इसकी और भी अच्छे अच्छे मेथड बताऊंगी मैं कि पावर को कैसे सॉल्व करते हैं आप, बहुत ही अच्छे, बाइनोमियल के अलावा भी बहुत ही अच्छे अच्छे मेथड है इसको सॉल्व करने के, ठीक है। और जब बाइनोमियल करेंगे तब हम डिस्कस करेंगे वो चीज़ें, ठीक है। चलिए फिलहाल इस चैप्टर पे कंसंट्रेट करते हैं। यहाँ पे क्या आया, k रेज़ टू दी पावर 5 प्लस 5 इंटू k रेज़ टू दी पावर 4 प्लस 10 इंटू k रेज़ टू दी पावर 3 प्लस 10 इंटू k स्क्वायर प्लस 5 इंटू k और प्लस 1 डिवाइडेड बाय 5, ये चल रहा है हमारा, ठीक है। और प्लस k+1 का क्यूब क्या हो जाएगा, k क्यूब प्लस 3k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 1/5, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट आ रहा है, विजिबल हो रहा है ना, प्लस 7k प्लस 7/5, ये आ गया हमारा 7k प्लस 7/5, ठीक है। बात तो नहीं जा रहा ना, हाँ ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको सेपरेट सेपरेट लिखिए आप, क्या लिख सकते हैं इसको, k रेज़ टू दी पावर 5/5, अब 5 से 5 कट हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, k रेज़ टू दी पावर 4/5 से 5 कट हो गया, k रेज़ टू दी पावर 4, 10 से कट हो गया 2k क्यूब, फिर 10 से कट हो गया 2k स्क्वायर, फिर 5 से 5 कट हो गया k आ गया, और फिर प्लस 1/5, ठीक है। फिर प्लस में क्या चल रहा है, k क्यूब बाय 5 चल रहा है, 3 से 3 कट हो गया 3 चल रहा है ना, यहाँ पे तो 3 है, इसके नीचे तो 3 है हमारा, देखिए एक्सपांशन के नीचे 3 है, और उसके नीचे क्या है, 15 है, 15 है, जो है वही लिखेंगे, ठीक है। 15 था ना उसके नीचे, हाँ ठीक है 15। अब नेक्स्ट देखिए, ठीक है, 3 से 3 कट हो गया हमारा, k स्क्वायर आ गया, फिर 3 से 3 कट हमारा k आ गया, और फिर 1/3 आ गया, और प्लस में क्या चल रहा है 7k/15 और प्लस 1 7/15, ये भी चल रहा है हमारा, 15 था वो, ठीक है, गलती से हमने 5 राइट कर दिया था, हमारा इसके नीचे क्या था 15 और इसके नीचे क्या था हमारा 3, ठीक है। ओके अब देखिए फ्रेंड्स, k रेज़ टू दी पावर 5/5, k रेज़ टू दी पावर 3/3, और यहाँ से 7k/15, इन तीनों की एडिशन यहाँ से देखिए, k रेज़ टू दी पावर 5/5, k क्यूब बाई 3 प्लस 7k/15, क्या है ये, इज़ अ नेचुरल नंबर, बोला है ना इसने नेचुरल नंबर है, तो यानी कि इन तीनों की एडिशन तो क्या आ गई, नेचुरल नंबर। इन तीनों को अलग अलग लिख देते हैं हम, तो ये तो आ गया हमारा नेचुरल नंबर, ये आ गया हमारा एक नेचुरल नंबर इकट्ठा। अब बाकी क्या डिस्कस करते हैं कि अब जितने सारे नेचुरल फॉर ये n क्या होते हैं हमारे, n नेचुरल नंबर होते हैं, और n को ही पुट करते हैं हम k, तो k भी हमारा क्या है, नेचुरल नंबर है, k भी हमारा क्या नेचुरल नंबर, तो k के नीचे कुछ नहीं आ रहा नेचुरल नंबर, ये भी नेचुरल, 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 बच गया क्या 1/5, 1/3 और 7/15। इसकी और एडिशन करके देख लेते हैं, सेपरेट करके देखिए एक बार, सारी चीज़ें अलग अलग समझाऊंगी मैं आपको। 1/5, 1/3, 7/15, कीजिए इसको सॉल्व, यहाँ पे 3, यहाँ पे 5, यहाँ पे 7, 15/15 कितना आ गया 1, तो ये कितना आया आपका 1, ये कितना आया 1, ये आपका कौन सी इक्वेशन से आया था, फ्रॉम
सेकेंड इक्वेशन से। तो यानी कि आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं फ्रॉम टू, तो ये तो क्या है आपका नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर प्लस 1 क्या आएगा, नेचुरल नंबर, है ना। और ये सारे के सारे नेचुरल नंबर हैं ही, क्योंकि के तो हम लेके चलते हैं n इज इक्वल टू के, वो के हमारा क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है, ठीक है। क्योंकि हम किसके लिए प्रूव करते हैं, पी एन, जो स्टेटमेंट आपने फर्स्ट स्टेटमेंट ही की थी हमने, पी एन जब लिखा था तो हमने क्या लिखा था कि पी एन, एन क्या है वहाँ पे, एक नेचुरल नंबर है, एन क्या है वहाँ पे, एक नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा क्या हो गया, पी के प्लस 1 भी हमारा क्या हो गया, नेचुरल नंबर, ये क्या हो गया हमारा नेचुरल नंबर। सो दिस इम्प्लाइज पी के प्लस 1 इज ट्रू। तो पी के प्लस 1 ट्रू है, तो इसका मतलब क्या हो गया हमारा, पी एन इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर एन, पी एन इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर एन। हुई चीज़ें क्लियर, कोई भी डाउट आपको, आई थिंक तो कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमने हर एक स्टेप इतने अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं, हर एक चीज़ को इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई भी डाउट है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। हमारे 4 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं फ्रेंड्स 11th क्लास में। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे हम, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए ही है ये चैनल, आप लोगों के लिए बेहतरी के लिए ही है कि आप लोगों तक हम डे टू डे आपके चैप्टर्स की वीडियोस हम अपलोड करते रहें। तो सब्सक्राइब करेंगे तो आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा, जैसे ही वीडियो अपलोड होगी आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। जल्दी से आप अपना सिलेबस कवर कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर फिर से कहूँगी वीडियो अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा है आपको लेक्चर, कोई प्रॉब्लम है तो भी मुझे कमेंट करना, ठीक है। और लाइक ज़रूर करना फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ एंड बी हेल्दी माय फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।